दोस्तों अगर आपने भी मेरी तरह आईफोन खरीदा है तो मैं आपको ऐसी 15 चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके आईफोन में सबसे पहले आपने कर लेनी है ताकि आपके फ़ोन की लाइफ भी बढ़ जाए। मतलब वो तो बढ़ी ही रहेगी, लेकिन कभी भी हैंग नहीं होगा और आपको भी चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या करना कि आपके कीबोर्ड का साउंड को बंद कर देना, उसके हैप्टिक्स बंद कर देना, फ़ोन के ऑन ऑफ के साउंड को बंद कर देना। अगर ऑन ऑफ का साउंड अच्छा लगता है तो रख भी लेना, लेकिन कीबोर्ड का साउंड, कीबोर्ड के हैप्टिक्स बंद कर देना। उससे क्या होगा ना, आप देखो ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी लगती हैं लेकिन अल्टीमेटली आपकी बैटरी खा रही होती है। वाइब्रेशन के लिए एक टोटली मोटर होती है जो कि चल रही होती है। अगर आप वाइब्रेशन ऑन रखते हो तो हर एक हैप्टिक पे, हर एक वाइब्रेशन पर आपको बहुत ज़्यादा बैटरी लग रही है, हर एक टप-टप के साउंड पर आपको बहुत ज़्यादा बैटरी लग रही है। अगर ये सारी चीज़ें बंद रहेगी तो आपकी बैटरी की लाइफ और बढ़ेगी और फ़ोन भी काफ़ी स्मूथली चलेगा, क्योंकि आप सोचिए उसे 15 चीज़ें नहीं करनी है एक समय पर। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे भाई एक्सपीरियंस में फ़र्क आता है। मैं काफ़ी समय से चला रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है अगर मोटर से चल रही होती, किसी और का फ़ोन मैंने पकड़ा और वो कर रहा होता हूँ, वो इरिटेटिंग हो जाता है एक समय के बाद। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप बैटरी साइकिल चेक करो। जब भी नया फ़ोन लिया 1-2 बार चार्ज किया तो जाके चेक करो कि कितने साइकिल्स दिखा रहे हैं वहाँ पर। जनरली 10 के अंदर होने चाहिए। अगर आपने नया लिया तो 2-3 बार हम खुद ही चार्ज कर लेते हैं, तो 10 के अंदर रहना चाहिए। अगर आपने एकदम नया खरीदा है और अभी डब्बा खोला है तो बिल्कुल वो 0 होना चाहिए, वरना वो फ़ोन थोड़ा-सा चल चुका है पहले, ये बात याद रखना। दूसरी चीज़, बैटरी की कैपेसिटी को 80% पे कैप कर देना। वैसे बहुत सारे लोग बोलते थे पहले भी कि भाई 80% ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग चार्ज करते थे। क्यों कर लेते थे? क्योंकि हमें नहीं पता होता था, हम बहुत बार चार्जिंग पे छोड़ के जाते थे। तो अगर आप 80% पे कैप कर दोगे, आपका फ़ोन खुद ब खुद 80% पे जाने के बाद उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, जिससे कि बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी बनी रहेगी, लंबे समय तक बैटरी की जो एज रहेगी, वो चलती रहेगी। तो क्या करना है? सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाओ, बैटरी के अंदर जाओ, हेल्थ में जाओ और उसको कैप कर दो 80% पे या फिर 90 पे कर देना। आपके हिसाब से अगर आपको बहुत ज़्यादा आउटडोर यूज़ करना पड़ता है और आप चाहते हो कि यार बैटरी 80% तो ज़्यादा नहीं चल पाएगी, तो 90 पे कर दो। एप्पल ने ऑप्शन दिए हैं 80, 85, 90, 95, 100 के, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट सबसे अच्छा रहेगा कि 80% पे कैप कर देना और कोशिश करना कि आपका फ़ोन कभी भी रेड वाले बैटरी साइन पे ना आए, मतलब कि 20% से नीचे बैटरी ना आए। तीसरी चीज़ करना भाई, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो और लुकअप यूज़ नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और लुकअप चालू करने के लिए आप किसी भी पेज पर जाएँगे, वहाँ पर किसी भी वर्ड पे टैप एंड होल्ड करेंगे ना, तो आपको एक पॉपअप नज़र आएगा जिस पे दिखाया जाएगा कि भाई क्या सेट करना है। और अगर वहाँ पर लुकअप का ऑप्शन आप थोड़ा-सा ड्रैग करोगे कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शंस के पास, तो आपको लुकअप दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना। तो जनरली एक डिक्शनरी की तरह काम करता है और बहुत ही ईज़ी होता है। कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो उस पे टैप एंड होल्ड करके लुकअप कीजिए, आपको तुरंत उसका मीनिंग मिल जाएगा। मैक अगर आप यूज़ करते हो तो इन पर बस आपको 3 फिंगर टैप करना होता है, लुकअप चालू हो जाता है और आपको उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग बताता है। तो इस तरीके से लुकअप के बहुत सारे फायदे हैं, तो ये ज़रूर यूज़ करना अगर आप आईफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। तो आईफ़ोन ने ये फीचर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चौथी चीज़, सिरी सेटअप करना। अब ये मत बोलना कि चौथे नंबर पर क्यों आया, भाई सारी चीज़ें फर्स्ट ही है। तो सिरी को सेटअप करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग अगर एंड्रॉइड से शिफ्ट हुए हैं तो ओके गूगल उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम बोलते रह जाते हैं बहुत बार ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, नहीं सुनता है। उसको नहीं सुनना होता है। लेकिन अगर आप आईफ़ोन इस्तेमाल करें दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम पता करना है, आपको रिमाइंडर सेट करना है, आपको अलार्म लगाना है। मैंने आज तक, अगर आप मेरा अलार्म देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे अलार्म लगा रखे हैं, लेकिन कभी भी मैंने क्लॉक खोलकर अलार्म नहीं लगाया है। मैं डायरेक्टली सिरी को बोलता हूँ अलार्म लगाने के लिए और वो काम कर देती है। और अगर लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है तो सिंपल चीज़ है, आपको सिरी को वो बताना है कि भाई सिरी अलार्म 5:30 AM। अगर आपने इतना बोल दिया, ऑटो मारो, खत्म, सीरी सेटअप कर देगा। वो सिर्फ थोड़े बहुत क्यूज लेता है आपके पूरे सेंटेंस में से और वो कर देता है काम। तो ये चीज़ आप देखिए, और सीरी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैं तो बोलूँगा अगर फर्स्ट आईफोन है, एक बार सीरी ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी सी मेहनत उसके साथ करना, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा कंपेनियन है। पांचवी चीज़ है नोटिफिकेशंस। देखो यार, अगर आपने आईफोन 16 या ऊपर, उसके ऊपर या 15 प्रो ले रखा है, तो एप्पल इंटेलिजेंस चालू करो और नोटिफिकेशंस को इस तरीके से बना लो जैसे मेरा है कि भाई बहुत ज़्यादा समराइज करके नोटिफिकेशन मुझे मिल जाती है। लेकिन मैं नोटिफिकेशन के बैच में जाता हूँ और फालतू एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन बंद करता हूँ। ये चीज़ मेरी एंड्रॉइड के अंदर भी थी, आईफोन के अंदर भी है, कि मुझे नोटिफिकेशंस पसंद नहीं है। तो बार बार की जो एंजाइटी होती है ना, देखने की क्या आया है क्या आया है। जोमेटो के नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं, मुझे नहीं जानने। स्विगी के पड़े हैं, मुझे नहीं जानने। आईआरसीटीसी के पड़े हुए हैं, तब जानने हैं जब शायद मैं कभी टिकट करूंगा, तो मुझे नहीं जानने हैं। इस तरीके से मल्टीपल एप्लीकेशन है जो बहुत सारी नोटिफिकेशन हमें लगातार भेज रही होती है, जो हमें नहीं जानने होते। तो प्रॉपरली एक बार जब नया फ़ोन लिया ही सेटअप कर ही रहे हो, तो भाई नोटिफिकेशन के बैच पे जाओ। आपके फ़ोन में सेटिंग्स में डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाता है और जाकर के चूज़ कर लो कौन कौन सी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपके लिए सच में ज़रूरी है और कौन सी अवॉइड करने लायक है। वो कर दो और लाइफ सेट हो जाएगी। फालतू की नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएंगी, जिससे कि आपका यूआई आपको क्लीन लगता है और आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। छठवीं चीज़, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन बंद कर देना। देखो यार, हमारे सभी के फ़ोन्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि लगातार बैकग्राउंड में यूज़ कर रही होती है कुछ ना कुछ रैम।
अब वैसे आईफोन की अगर बात करें तो एप्पल ने अपने सारे प्रोडक्ट में इस तरीके से चीज़ें इंटीग्रेट करी हैं कि जो चीज़ यूज़ में नहीं है वो बहुत कम रैम या बैटरी खा रही होती है, लेकिन अल्टीमेटली खा तो रही होती है। तो मैंने क्या किया कि मैं बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में जाकर के सबको बंद कर देता हूँ, सिर्फ वो एप्लीकेशन चालू रखता हूँ जैसे व्हाट्सएप। मुझे चाहिए कि व्हाट्सएप में मैसेज आए जब मेरा व्हाट्सएप नहीं ऑन है, तो मैं उसे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में चालू रखूंगा। इस तरीके से मैं बहुत सारे, जैसे इंस्टाग्राम बंद करके रखा, जब खोलूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाए मुझे चलेगा, लेकिन नहीं करना तो नहीं करना। ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश मैंने बंद करके रखे, जिससे मेरा रैम भी बचता है और फालतू में मेरी बैटरी भी नहीं जा रही होती है, तो ये कर लेना। अगली चीज़ है कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज़ करो। क्यों ज़रूरी है? देखो यार, एक तो नए वाले अपडेट में एप्पल ने क्या किया ना कि वो 3 अलग-अलग विंडोज़ बनाए, तो जब भी आप स्वाइप अप करते हो वो एकदम से जाता नहीं है। वो बहुत प्रॉब्लम देता है। वो पहले म्यूज़िक पे शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद और पे शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद वो आप जब शटर डाउन किया तो वो ऊपर बाद में जाएगा। तो आप क्या करो, उसको कस्टमाइज़ कर लो। नीचे के 2 पेज डिलीट कर दो, ऊपर के पेज में अपने हिसाब से बटन सेट कर लो, क्योंकि यही आप बार-बार इस्तेमाल करने वाले हो। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है हॉटस्पॉट की, तो मैंने उसे बाहर निकाल रखा है। इसी तरह आप भी अपने काम की चीज़ें वहाँ पर रखिए। तो कस्टमाइज़ेबल हो तो कस्टमाइज़ कर लीजिए अपने तरीके से, ताकि आपको और ईज़ी हो चलाने में फ़ोन। अगली चीज़ है फ़ोटोज़ का एप्लीकेशन कस्टमाइज़ करो। देखो बहुत सारे बटन्स उसमें आपको दिए होते हैं, आप स्लाइड अप करोगे, फिर वो एक और बार खुलेगा, फिर एक और बार खुलेगा। इसको आप रख सकते हो, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें नहीं है, उसको हटा दो और फ़ोटोज़ ऐप को बिल्कुल सेट कर लो बहुत ही अच्छे तरीके से, तकलीफ ही नहीं होगी। जब फ़ोटोज़ ऐप आप इस तरीके से करते हो तो आपको बार-बार उस एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपने आप को देखा कि मैं उन एप्लीकेशन पे कभी नहीं जाता जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लटर्ड माहौल होता है कि भाई सब कुछ कचरा वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप फ़ोटोज़ की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम देगा, उसको भी थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करो और उतनी ही बटनें सामने रखो जितने की ज़रूरत है, और आप देखोगे कि आपको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब अगर आपने आईफ़ोन ऐसा ले रखा है जिसमें कि एक्शन बटन है, तो मैं बोलूँगा भाई, तो भाई पहली बात तो मैं बोलूँगा कि इस बटन का कुछ मुझे समझ नहीं आया। स्लाइडर था तो एक बार में साइलेंट हो जाता था। इस बटन से अगर आपको साइलेंट करना है तो इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है। वाइब्रेशन पे करना है, प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी। तो भाई इसके लिए मैंने ना अलग-अलग चीज़ें निकाली। अब जैसे 16 है तो इसमें कैमरा बटन अलग से, तो मैं इस पर कैमरा फिक्स नहीं कर सकता। पर मैं अलग-अलग शॉर्टकट पे फिक्स कर सकता हूँ। मैं कुछ शॉर्टकट बना सकता हूँ अपनी तरफ से, जैसे कि सिरी को बुलाना है, जैसे किसी को कॉल लगाना है, या कोई भी अदर ऑप्शन मैं इस पे लगा सकता हूँ कि भाई इसको दबाया और वो चीज़ हो गई। इसी तरह मैं इस पे जनरली शुरुआत में मैंने लगा के रखा था कि भाई मुझे फ्लैश लाइट चाहिए, तो प्रेस एंड होल्ड फ्लैश लाइट चालू हो जाता था। फिर स्क्रीन पर फ्लैश लाइट मुझे मिला, बट जनरली मैं इस तरीके से ईज़ी समझता हूँ कि भाई फ्लैश लाइट ईज़िली चालू हो जाए। तो ये, तो आप सबसे पहले कस्टमाइज़ करना है इसको, क्योंकि रिंगर वॉल्यूम का कोई सीन नहीं है, उसको प्रेस एंड होल्ड करके मतलब नहीं है। आप बढ़िया सी कोई अच्छी चीज़ अपने हिसाब से लगा लीजिए, और अगर एल्डरली हैं तो इस पर एक ना स्पीड डायल लगा के रखिए, किसी का कॉल शॉर्टकट बना कर रख लीजिए। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, बताऊँ कैसे करना है, और बस जब भी बटन प्रेस एंड होल्ड करोगे डायरेक्टली किसी को कॉल लग जाएगा जिसको भी आपने चाहा है। तो इस तरीके से एक्शन बटन का अलग इस्तेमाल करो। अगली चीज़, अगर आप चैट करने के शौकीन हो तो भाई ऑटो करेक्शन जाकर के सबसे पहले बंद करो, क्योंकि अगर आप चैट करते हो और इंग्लिश या कोई अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, मराठी करते हो, गुजराती करते हो, हिंदी करते हो, तो ये जो ऑटो करेक्शन है ना बहुत तकलीफ दे देता है। ऑटो करेक्शन बंद कर दोगे तकलीफ नहीं जाएगी। और हाँ, अगर आप अदर लैंग्वेज में चैट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा भाई उसी की लिपि भी डाउनलोड कर लो। सिंपल है, आपको एक लैंग्वेज ऐड करनी होती है और उस पे स्विच करना भी बहुत ईज़िली हो जाता है। तो लैंग्वेज ऐड करो और एप्पल कीबोर्ड चलाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे भाई हम तो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई आप एंड्रॉइड से अगर इस पर आते हो ना तो आप गूगल कीबोर्ड डाउनलोड करते हो और फिर उसको सिखा रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पर हमारा डेटा होता है। देखो शुरुआत में क्योंकि आईफोन में इंग्लिश का लैंग्वेज ही नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम गई थी, लेकिन कोई भी कीबोर्ड ना इवेंचुअली आपकी डिक्शनरी बना रहा होता है, मतलब आप जो भी लिखते हो उसकी डिक्शनरी बना रहा होता है। बस ऑटो करेक्शन बंद रखो और अपने वर्ड्स यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो। इवेंचुअली अभी मैं इतना फास्ट हूँ, क्योंकि शुरुआत में मुझे तकलीफ गई क्योंकि स्वाइप टाइपिंग में करता हूँ हमेशा, मैं टाइप नहीं करता हूँ टपड़। उसकी वजह से स्वाइप करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने कुछ समय के लिए टपड़ किया, और जब मैं टाइप करता था तो वो वर्ड सीख गया। अभी मैं स्वाइप करता हूँ, इंग्लिश ना होते हुए भी पूरा इंग्लिश में चल रहा होता है, और मैं जनरली चैट इंग्लिश में नहीं करता, मैं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश लेटर्स में हिंदी लिखता हूँ, और वो सारे वर्ड्स मेरे कीबोर्ड को पता है। तो मुझे एक ज़बरदस्ती की एप्लीकेशन गूगल कीबोर्ड यहाँ पर नहीं रखनी पड़ रही है। एप्पल कीबोर्ड मेरे लिए मोर देन फाइन काम कर रहा है। अब अगली चीज़, कैमरे की सेटिंग कर लेना। अगर आपने फ़ोन लिया है तो उसके कैमरे को अच्छे से इस्तेमाल कर लो। सबसे पहले जाओ, अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप चलाते हो तो आपको सेटिंग में कैमरे में जाकर के फॉर्मेट में जाओ और वहाँ पर हाई एफिशिएंसी से मोस्ट कंपैटिबल करो, तो विंडोज़ में भी आपके वीडियो सारे के सारे जो बना रहे हो वो दिखेंगे। दूसरी बात, वीडियो मोड को 4K 25 FPS पे सेट कर दो। अब 25 आता नहीं है तो आप वहाँ पर जब जाएंगे रिकॉर्ड वीडियो के अंदर तो आपको नीचे PAL फॉर्मेट दिखाई देगा, उसको ऑन करना, 25 का सीन आ जाएगा और उसको क्लिक कर देना। इससे क्या होगा ना, घर की लाइटिंग के अंदर भी कभी भी बैंडिंग नहीं आएगी और वीडियो अच्छा खासा आप बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कैमरा फॉर्मेट्स वाले सेटिंग के अंदर हो तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर फोटो मोड। उस फोटो मोड को ना 12 MP से 24 MP पे कर देना। अगर आप 16 वगैरह चला रहे हो तो फोटो ज़्यादा अच्छी आएंगी।
तो ये कुछ कैमरा सेटिंग है, अगर आप चाहते हो मैं अलग से कैमरा सेटिंग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है भाई लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना। लॉक स्क्रीन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में। तो कस्टमाइज करो, अपनी फोटो लगाओ या दोस्त की फोटो लगाओ, या फिर आप जाकर अच्छा वॉलपेपर सेट करो, जो भी आपको करना है, लेकिन कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। आप उस पर अलार्म रख सकते हो, आप उस पर अपना रिमाइंडर रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो उसके ऊपर। अगर आप अपना नाम रखते हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखते हो, तो काफ़ी इजीली अगर आपका फ़ोन घूमता है तो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से कस्टमाइज़ कीजिए अपने लॉक स्क्रीन को, जो कि सबसे ज़रूरी है। जनरली एंड्रॉइड में एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कि भाई नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, आईफोन में नहीं मिलता, तो आप उसको अपने तरीके से रख भी सकते हो जो स्क्रीन पे दिखाई देगा हमेशा। तो इसे कस्टमाइज़ ज़रूर कीजिए। और आईफोन में मल्टीपल होम स्क्रीन्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि भाई हर एक, मतलब आप एक लॉक स्क्रीन और उसका होम स्क्रीन अलग होता है, फिर आप ऐड कर सकते हो अलग अलग, और जिस भी मोड में जब भी जाना चाहो आप जा सकते हो। तो उसका फ़ायदा उठाइए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मोड इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं जिम जाता हूँ तो उसके लिए मेरे पास अलग मोड है कि मैं इस वाले इसके एंटर करूँगा, मैं फिर यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन इस तरीके से सेट है, मेरे दूसरे वाले में अलग तरीके से सेट है, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो जिस भी जगह पर मैं होता हूँ उस मोड में मेरा फ़ोन होता है, ज़्यादा ईजी होता है मेरे लिए यूज़ कर पाना। और लास्ट बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एप्पल आईडी का जो एक्सेस है वो बंद कर दो स्क्रीन टाइम के ऑप्शन में जाकर के। उससे क्या होगा ना, कोई भी आपके फ़ोन को अगर किसी को मिलता भी और अनलॉक कर भी लिया, या शायद किसी आपके दोस्त को पता भी हो कि भाई अनलॉक कैसे होता है, तो वो जाकर के साइन आउट नहीं कर सकता आपके फ़ोन को। आपके अलावा उस फ़ोन में कोई और साइन आउट नहीं कर पाएगा स्क्रीन टाइम से भी, क्योंकि वहाँ पर एक और आपको 4 डिजिट का एक कोड बनाना होता है, एक पिन बनाना होता है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कीजिए, और ये 15 चीज़ें करने के बाद 15 दिन फ़ोन चलाइए, आपको समझ में आएगा फ़र्क कितना ज़्यादा यहाँ पर बन जाता है। तो जब मैंने स्विच किया था और मैं आईफ़ोन पर आया था, मैंने 15 नहीं, मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें की थी, जो कि अब मुझे लगता है कि ये मेरा फ़ोन है। और मैं जब भी कोई डिवाइस चला रहा हूँ तो वो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ कि किसी और दूसरे पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है वो डिवाइस चलाना। लाइकवाइज मेरा लैपटॉप, उस पर भी इतनी सारी चीज़ें की हुई है कि इतने कस्टमाइजेशन कर दो कि भाई आपके ही लिए वो सफिशिएंट हो जाए। तो मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कुछ इस तरीके का स्क्रीन गार्ड डलाऊँ कि भाई सामने से दिख रहा है बाजू से नहीं, कोई मतलब नहीं। भाई अगली चीज़ है, अगर आपने फेस आईडी लगा ली, जो कि आईफोन आपसे करवा ही लेता है, उसके बाद रिक्वायर अटेंशन का फीचर चालू करना। क्योंकि अगर आपने फेस लगाया तो आप सोए भी हो तो ये खुल जाएगा, या फिर आँख चालू है इधर कहीं देख रहे हो तो भी ये अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिक्वायर अटेंशन वाला फीचर चालू कर दिया, तो जब तक आप इसकी तरफ देखोगे नहीं, ये अनलॉक नहीं होगा। सो इस तरीके से भी अगर रख दो, यहाँ पर भी रख दो, ये अनलॉक नहीं होगा जब तक आप इसकी तरफ देखोगे नहीं। तो ये एक अच्छा फीचर मुझे लगता है सिक्योरिटी के लिहाज से भी। एक और फीचर बताता हूँ कि देखिए, हाइड करना तो आप सभी को आता है, एप्लीकेशन कैसे हाइड करना, फोटोज़ कैसे हाइड करना, लेकिन अगर आप फोटोज़ ऐप को देखोगे तो आपको हिडन फोटोज़ का एक बटन दे देता है। उस पर क्लिक करो, चेहरे का वो स्कैन करता है, या फिर थोड़ी देर में पासकोड दे देता है, और वहाँ पर जाकर के आप सब कुछ चेक कर सकते हो कि आप कुछ हाइड किया है। तो भाई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप कैमरा एप्लीकेशन में जाकर के हिडन फोटोज़ का बटन भी हाइड कर सकते हो। वो हाइड कर दोगे तो जो आपको एक्चुअली हाइड करना है वो प्रॉपरली हाइड हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।